वंश रोज की तरह अपने दोस्त बंटी के साथ आज दौड़ पे निकलने के लिए तैयार हो गया। बंटी उसके पड़ोस में रहता है, लेकिन आज बंटी ने जाने से मना कर दिया। वंश कहाँ वहां अकेले बंटी के बिना मन नहीं लगता, इसलिए आज दौड़ते दौड़ते उसने अपने रास्ते बदल दिए। पार्क की जगह आज वो यमुना तट को चल दिए। सुबह के वक्त आज वो यहाँ पहली बार आया था। पीछे से अचानक आवाज आई, वो किसी को पुकार रही थी। हाथ में गुलाबी रंग का थैला था जिसमें रस का पैकेट था। वो एक गाय के पास गई और उसने उसमें से कुछ रस निकालकर उस गाय को अपने हाथ से खिला दिए। वंश ये सब देखकर आगे निकल पड़ा। उसने मन में ये सोचा कि शायद लोग पुण्य की चाह में सुबह के वक्त ऐसे काम किया करते हैं। ये सोचते हुए वो आगे निकल गया। दौड़ते दौड़ते वो यमुना जी के घाट पर जाकर बैठ गया। वहां एक छोटा सा मंदिर भी है। सामने सूरज निकल रहा था, उसकी परछाई पानी में पड़ रही थी। इतना खूबसूरत नजारा बस आंखों में भर ही पाया था वंश ने। तभी अचानक कि वो लड़की वहां भी आ गई और घाट की सबसे नीची वाली सीढ़ी पर वो जाकर बैठ गई। उसने अपने हाथों में पानी लिया और अपने माथे से लगा लिया। फिर उसके बाद में हाथ जोड़कर वो वहीं तसल्ली से बैठ गई। फिर वहीं बैठकर वो उगते सूरज को देखने लगी। वंश एक अच्छे घर का लड़का है। वो अपने आर्मी करियर के लिए बहुत ज्यादा फोकस्ड है, इसलिए आज तक उसने किसी भी लड़की पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। पर आज कुछ पहले से अलग हुआ। वो सादा सी टी शर्ट और लोअर पहने हुए थोड़े से झल्ले से बाल थे उसके। हाँ, काढ़ कर आई थी लेकिन थोड़ी अलग सी थी। आज उस लड़की ने उसे बार बार मजबूर किया कि वो उसकी तरफ देख ही ले। वो जब तक घाट पर बैठी रही तब तक उसने किसी पर ध्यान नहीं दिया, या तो सूरज को देखती या पानी को देखती। एक पल उसने अपना फोन भी निकाला जिससे उसने कुछ तस्वीरें ली, वो भी सिर्फ उस नजारे की। फिर अचानक पीछे से एक और आवाज आई, चलो। ये उसकी माँ थी जिनके साथ वो रोज यहाँ आया करती है। अगले दिन बंटी कहीं बाहर चला गया था। वंश ने इस बारे में कुछ ज्यादा सोचा नहीं था, लेकिन उसे वहां की शांति बहुत पसंद आई, इसलिए उसने सोचा चलो आज फिर यमुना घाट चलते हैं। दौड़ते दौड़ते आज फिर उसी राह पे निकल पड़ा। वो आज फिर मिली। उसने रस के छोटे छोटे टुकड़े किए और अपने हाथों से एक कुत्ते को खिला रही थी। इस नजारे को देखकर मुझे लगा ही नहीं कि उसे कोई पुण्य कमाने की चाहत भी होगी। और वो मुस्कुरा रही थी, मानो उसकी भाषा समझ रही है, और वो फुदक फुदक कर उसके ऊपर चढ़ रहा था। आगे चलकर उसने एक बूढ़ी गाय को रोटी खिलाई। उसने उस गाय पर हाथ फिराया और उस वंश भी आजकल के लड़कों जैसा ही है, लेकिन दिल से ना थोड़ा सादगी पसंद है। आज उस लड़की ने यमुना जी में कुछ डाल रही थी, लगता है शायद मछलियों को कुछ खिला रही थी। उस वक्त में जो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, बस वही उसके दिल को छू गई। उसके उस मुस्कुराहट ने वंश का दिल जीत लिया। और आज उसे ये भी महसूस हुआ कि वो ये सब पुण्य कमाने की चाहत में नहीं करती, अपनी खुशी से करती है, और यही खुशी उसकी सादगी बयां करती है। वंश ये सारी बातें अब घर जाके भी सोचने लगा। उसने अब तय कर लिया कि अब तो रोज यमुना जी का सफर तय करना है। वो उसे महसूस नहीं होने देता था कि वो उसे छुप छुप कर देख रहा है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी जो इमेज है वो आवारा लड़कों जैसी बन जाए, इसलिए वो उसका पीछा भी नहीं करता था। जब वो उस वक्त बेजुबान जानवरों पर अपना प्यार लुटाती थी तो वो उसे देखकर खुश हो जाया करता। आज के समय में इन सब चीजों को क्रश कहते हैं, लेकिन वंश के लिए ये कुछ और ही था। उसके मन में उस लड़की के लिए बहुत ज्यादा इज्जत बन गई थी, इसलिए उसने अपने दोस्तों को भी नहीं बताया।
क्योंकि कभी कभार दोस्त भला करने के चक्कर में उसे उसकी नजरों में ले आते हैं, और यही तो वो नहीं चाहता था कि अगर वो किसी दिन उसकी नजरों में आए तो वो नजरें चुरा ले, उसे आवारा समझकर। कहने की कुछ हिम्मत एक दिन उसने जुटा ही ली, क्योंकि वो अपनी माँ से कुछ कदम आगे चलती है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले ही कदम वहीं थम गए। उसे ये डर नहीं था कि वो मना कर देगी या गुस्से में कुछ कह देगी। डर था क्या इस मुस्कुराहट को बरकरार रखने के लिए वो काबिल है। इसी काबिलियत को पूरा करने के लिए वंश ने कड़ी मेहनत करने का सोचा। काबिलियत पूरी करने के बाद बड़े मुश्किल से वो 8 साल में कुछ छुट्टियां लेकर आया और सुबह होते ही निकल पड़ा यमुना तट पर। फिर से पीछे से आवाज आई। वो किसी को पुकार रही थी, पर वो नहीं थी। लेकिन उसने सोचा कि चलो आज उसकी कमी को पूरा कर दिया जाए। तो जिसको खिलाती थी, चाहे गाय, कुत्ते, मछलियां, सबको उसे थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ उन्हें खिलाया आज, इस खुशी में कि उसकी मुस्कुराहट को फिर से जी सकूं। यही तो प्यार होता है। ऐसा करते करते 4 दिन बीत गए, पर वो ना आए। अब छुट्टियां खत्म होने का वक्त आया। वंश ने सोच लिया शायद वो उसके काबिल नहीं था। उसकी आदतें अब वंश को लग गई थी। अब वो जहां भी जाता, जहां भी उसकी पोस्टिंग होती, वो हमेशा कुछ ना कुछ सभी बेजुबानों को खिलाता। अब उसे पता चलता कि बेजुबानों के चेहरे पर खुशी देखकर अपने चेहरे पर कैसे मुस्कुराहट आती है। शुक्रिया। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। हैव अ नाइस डे।